हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्री वाइट सोल्जर्स पैटर्न के बारे में। सो अगर आप यहाँ पर लेफ्ट साइड पे देखें तो थ्री सोल्जर्स पैटर्न एक्चुअली इस टाइप का दिखता है, जिसमें हर एक ग्रीन कैंडल को हम एक सोल्जर की तरह डिनोट करते हैं। एक्चुअली जो वाइट द थ्री वाइट सोल्जर्स नाम इस पैटर्न का कैसे पड़ा। अगर हम देखें तो कोई कोई जो चार्ट का स्टाइल होता है, जैसे कि हम जनरली जो ग्रीन कैंडल्स होती हैं जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है एंड प्राइस ओपन से ऊपर क्लोज हुआ होता है तो उसको हम ग्रीन कलर से देखते हैं। बट कुछ-कुछ स्टाइल्स ऐसे होते हैं जिसमें कि ब्लैक एंड व्हाइट कैंडल्स होती हैं, जो जिसमें कि एक ग्रीन कैंडल जो होती है एक व्हाइट कैंडल को डिनोट करती है। सो पि पिछ पहले टाइम में जब एक्चुअली ट्रेडिंग व्यू टाइप के सॉफ्टवेयर्स नहीं थे एंड उतना ज़्यादा जो हमारा यूआई होता है उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। अभी तो काफ़ी अच्छा यूआई देता है जो हमारा ट्रेडिंग व्यू है। पहले के टाइम में एक्चुअली उतने अच्छे सिस्टम्स नहीं होते थे कि उतना ग्राफिक्स हों, उतने कलर्स वगैरह उतना वेरिएशन नहीं होता था। तो इसलिए एक्चुअली उस टाइम पे जो कंसोल होते थे जिसमें कि एक्चुअली प्राइस मूव करता था ऊपर से नीचे, वो कैंडल्स जो होती थी वो वाइट या ब्लैक कलर में होती थी, जिसमें ब्लैक कलर एक्चुअली रेड कैंडल को डिनोट करता था एंड वाइट कैंडल एक्चुअली ग्रीन कैंडल को डिनोट करता था। इसीलिए जो वाइट तीन वाइट कैंडल्स अगर एक के बाद एक बनती हैं एंड उसमें जो पहली कैंडल होती है वो दूसरी पिछली वाली कैंडल के बॉडी के अंदर बनी होती है एंड क्लोज करती है उस कैंडल के ऊपर। एंड सिमिलरली जो तीसरी कैंडल होती है वो दूसरी कैंडल के बॉडी के अंदर बनती है एंड क्लोज ऊपर करती है। तो इस पर्टिकुलर जो पैटर्न है थ्री कैंडल पैटर्न को हम थ्री वाइट सोल्जर्स के नाम से जानते हैं। थ्री वाइट सोल्जर्स एक्चुअली एक रिवर्सल पैटर्न है, जिसका मतलब ये है कि ये एक्चुअली तब बनता है जब हमारा एक डाउन ट्रेंड चल रहा हो एंड डाउन ट्रेंड एंड के टाइम पे आ गया हो एंड वहाँ पर अगर हमें थ्री वाइट सोल्जर्स बनते हुए दिखता है तो वो एक हमें एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देता है कि यहाँ से एक्चुअली प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर हम बाई साइड में ट्रेड लेना चाहते हैं तो एक्चुअली हमें उससे स्टडी करना चाहिए और अच्छे से उसे देखना चाहिए कि कैसे हम कहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे साइकोलॉजी क्या होती है एक थ्री वाइट सोल्जर्स पैटर्न के पीछे एंड हम जानेंगे कि एक्चुअली इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर हम यहाँ पर तीनों कैंडल्स को देखें, इसमें अगर हम देख सकते हैं, सबसे पहले जो हमारा क्राइटेरिया है कि जो हमारा ट्रेंड होगा वो एक्चुअली एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर एक ये प्राइस मूवमेंट अगर मैं दिखाऊं, अगर हमें देखना है कि पैटर्न को हमें कब देखना है, तो जैसे अगर यहाँ पर स्टॉप प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है एंड जाते रह रहा है एंड यहाँ पर एक्चुअली स्टॉप प्राइस एक यहाँ पर एक थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। इस प्राइस पॉइंट पे अगर देखें तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, अगर हम किसी भी थ्री वाइट सोल्जर्स पैटर्न को बना रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्चुअली डाउन ट्रेंड के यहाँ पर बनना चाहिए। जब हमारा एक डाउन ट्रेंड खत्म होने पे आ गया है तो वहाँ पर अगर हमें पैटर्न दिख रहा है तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि ये काम करेगा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बात की है कि हम जो टाइम फ्रेम एक्चुअली लेते हैं जिसमें हम एनालिसिस करते हैं सारे के सारे पैटर्न्स जो होते हैं, ये हम एक्चुअली हायर टाइम फ्रेम पे बात करते हैं, जैसे कि डेली टाइम फ्रेम या फिर मंथली टाइम फ्रेम या फिर वीकली टाइम फ्रेम, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतना ही पैटर्न्स के चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इवन आप खुद भी देखोगे कि जो आप छोटे टाइम फ्रेम्स जैसे कि 5 मिनट चार्ट पे या 15 मिनट चार्ट पे अगर बहुत सारे पैटर्न्स को यूज़ करने की कोशिश करोगे तो उतना नहीं चलते। जैसे कि अगर हैमर के बेसिस पे आप ट्रेड लोगे 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट में तो उतना ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं देगा जितना कि वो तब देगा अगर आप एक डेली चार्ट में एक्चुअली अगर आपको एक हैमर दिखा तो वहाँ पर अगर आप एक अप ट्रेड लें तो मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि वो एक्चुअली काम करेगा। इसीलिए हम ये कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, ये पूरे के जितने भी कैंडल्स की बात करते हैं ये हम स्विंग ट्रेडिंग के बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि वहाँ एक्चुअली ये सारे काम करते हैं। पहला पॉइंट जब व्हाइट सोल्जर्स हमें देखना है, जो उसका प्रीरिक्विसाइट पहला पॉइंट होना चाहिए वो ये कि सबसे पहले तो ये डाउन ट्रेंड में एक्चुअली बनना चाहिए, डाउन ट्रेंड के एंड में। हमें उल्टा ये भी ध्यान रखना है कि ये जो डाउन ट्रेंड है ये एक नॉर्मल डाउन टर्न नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर प्राइस जो है वो ऑलरेडी ओवरबॉट ज़ोन में है, प्राइस ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है एंड उसके बाद अचानक से एक डाउन टर्न आता है और वहाँ पर थ्री वाइट सोल्जर्स बनता है, तो वहाँ पर एक्चुअली हमें ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ पर जो एक डाउन टर्न आया है, क्योंकि स्टॉक इवन इफ गिरने के बाद भी डाउन टर्न आने के बाद भी ओवरबॉट जोन में है। सो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर जो थ्री वाइट सोल्जर्स बन रहे हैं वो उसके बाद एक्चुअली और नीचे की तरफ स्टॉक जाएगा। हमें इसीलिए केयरफुल रहना है और थ्री वाइट सोल्जर्स को तभी लेना है जब एक्चुअली स्टॉक एक ओवर
बॉट ज़ोन में ना हो एंड वहाँ पर एक्चुअली काफ़ी टाइम से डाउन टर्न चल रहा हो एंड वहाँ पर हमें सपोर्ट दिखे एंड उस टाइम पे अगर हमें 3 व्हाइट सोल्जर्स दिखता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। सो ये तो एक्चुअली पहला पॉइंट हो गया जो हमें ध्यान रखना है कि एक डाउन टर्न में एक्चुअली जो कि नॉट ओवरबॉट ज़ोन हो, वहाँ पर हमें सबसे पहले ध्यान रखना है। दूसरा जो हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि जो 3 व्हाइट सोल्जर्स हैं उसमें जो विक है, विक का साइज़ या तो बहुत छोटा होना चाहिए या फिर विक होनी ही नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि एक विक क्या डिनोट करता है कि यहाँ पर जो हम विक देखें इसका मतलब ये है प्राइस नीचे गया था पर ऊपर जाकर एक्चुअली ऊपर की तरफ चले गया उसके बाद। ये डिनोट कर रहा है कि एक्चुअली यहाँ पर सेलर्स थे एंड सेलर्स यहाँ पर थोड़ा-सा कोशिश कर रहे थे नीचे ले जाने की। जिस वज़ह से ये हमें सिग्निफ़ाई होता है कि यहाँ पर एक्चुअली जो सेलर्स हैं वो अपना ट्राई कर रहे हैं प्राइस को ले जाने की। यहाँ पर जो बुल्स हैं वो एक्चुअली स्टॉक को और ऊपर ले जाके क्लोज़ करवा चुके हैं। बट स्टिल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसके आगे वाली कैंडल में भी जो ये इंडिकेशन है कि यहाँ पर एक्चुअली सेलर्स मौजूद हैं और जो कि ये डिनोट करता है कि सारे सेलर्स अभी निकले नहीं हैं। तो इसीलिए जितना छोटी विक होगी या छोटी विक ना होगी तो उतना ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस देगी कि एक्चुअली 3 व्हाइट सोल्जर्स ये पर्टिकुलर परफेक्ट 3 व्हाइट सोल्जर्स हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि 3 व्हाइट सोल्जर्स आपको परफेक्ट इसी टाइप का मिल जाएगा या फिर बिना विक के मिल जाएगा, बट आपको एक्चुअली साइकोलॉजी पे अब हम आते हैं कि कैसे साइकोलॉजी से आप समझ सकते हैं कि अगर एक 100% इसी टाइप का आइडेंटिकल पैटर्न ना भी हो, फिर भी हम कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि वो एक व्हाइट सोल्जर थे। सो यहाँ पर हम 3 व्हाइट सोल्जर्स के पीछे की साइकोलॉजी की बात करते हैं। तो जैसे हमने बात की थी कि जो स्टॉक प्राइस था वो एक्चुअली पहले से ही एक डाउन टर्न में था, एक डाउन ट्रेंड पे था। तो अगर हम यहाँ पर पहले कैंडल जो हमारा पहला कैंडल है, उसके पीछे का यहाँ पर अगर हम मूव देखें तो लेट्स से कि यहाँ पर एक्चुअली इस पॉइंट तक जब 3 व्हाइट सोल्जर्स नहीं बने थे, तो ये मूव था जो कि एक डाउन टर्न था एंड यहाँ पर से लेट्स से कि अगर पहला कैंडल बनता है 3 व्हाइट सोल्जर्स का, तो हम देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मूव वहाँ पर से नीचे से दिया, जो कि स्टॉक प्राइस को एक्चुअली ऊपर तक ले जाने में सक्षम था एंड वहाँ पर जाके कैंडल क्लोज़ हुई। सो ये सबसे पहले ये दर्शाता है कि सबसे पहले सेलर्स जो थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, इसीलिए डाउन ट्रेंड में था स्टॉक एंड यहाँ पर अचानक से काफ़ी अच्छी बाइंग आ चुकी है, जो इंडिकेट कर रही है कि ये डाउन टर्न के बाद अब यहाँ पर बुल्स जो हैं वो अपना स्ट्रॉन्गनेस क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बुल्स जो हैं वो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट्स में और एक काफ़ी अच्छा मूव वही डिनोट करता है। पर अभी भी हम इसे 100% श्योरिटी से नहीं ले सकते हैं कि बुल्स मतलब यहाँ से स्टॉक प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाएँगे। अब आता है दूसरा कैंडल, जिसमें अगर हम देखें तो स्टॉक प्राइस जो है एक्चुअली वो यहाँ पर खुलता है एंड उसके बाद वो और थोड़ा-सा नीचे जाता है, क्योंकि सेलर्स कोशिश करते हैं ओके बुल्स पिछले दिन में एक्चुअली स्टॉक प्राइस इतना ऊपर लेके चले गए, तो ये कोशिश करते हैं चलो ठीक है, हम यहाँ से स्टॉक प्राइस को नीचे की तरफ वापस लेके जाएँगे और एक कंटिन्यू करेंगे जो डाउन ट्रेंड हमारा था। तो जैसे कि हम देखें यहाँ पर कोशिश करते हैं जो सेलर्स हैं नीचे ले जाने की, बट वहाँ पर एक्चुअली बाइंग मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा था, जिस वजह से एक्चुअली स्टॉक प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाने लग जाता है। जो बुल्स हैं वो और बाइंग करते हैं और स्टॉक प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। बट फिर ठीक है, थोड़ा-सा जो सेलर्स थे वो वापस कोशिश करते हैं किसी तरीके से स्टॉक प्राइस को लेके आएँ, और जो सेलर्स थे एक्चुअली वो यहाँ पर ट्राई करने की उनके ट्राई जो बाकी बचे हुए सेलर्स थे उनके ट्राई करने की वजह से स्टॉक प्राइस एक्चुअली उतना ऊपर क्लोज़ नहीं हो पाता और नीचे क्लोज़ होता है। जब हम अगली बार देखते हैं तो अगला जो दिन होता है वहाँ पर स्टॉक नीचे खुलता है इस प्राइस पॉइंट पे। जो सेलर्स हैं एक्चुअली लास्ट ट्राई करते हैं कि स्टॉक प्राइस को और नीचे लेके जाए, बट वहाँ से काफ़ी अच्छी बाइंग आती है एंड यहाँ पर एक्चुअली जो सेलर्स हैं वो भी समझ चुके हैं कि पिछली 2 कैंडल्स जो थी वो काफ़ी बड़ी कैंडल्स थी और काफ़ी ज़्यादा ग्रीन कैंडल थी, जो कि डिनोट करता है कि एक्चुअली यहाँ पर बाइंग हो रही है बहुत ज़्यादा एंड यहाँ पर सेलर्स जो हैं जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस ले रखी हैं एक्चुअली वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्केयर्ड हो जाते हैं एंड वो सोचते हैं कि यहाँ पर अगर हम स्टे करेंगे तो और लॉस हमें ज़्यादा होगा, क्योंकि जो कैंडल्स का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा बन रहा है, जिसकी वजह से उनके लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जिस वजह से पिछली 2 कैंडल्स को देख के जो और बुलिश मोमेंटम वाले और जो ट्रेडर्स आए थे जो बुल साइड में अब कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि बुल साइड में हम ट्रेड ले सकते हैं, वो उसके अलावा जो शॉर्ट सेलर्स थे एक्चुअली जिनका अब लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड वो अपनी पोजीशंस किल करके निकल रहे हैं, तो उनकी जो शॉर्ट कवरिंग होती है, तो शॉर्ट कवरिंग की वजह से वो अपने स्टॉक्स जो हैं वो बाई करते हैं और पोजीशन क्लोज़ करते हैं, जिस वजह से इतना सारे बुलिश मोमेंटम की वजह से जो स्टॉक प्राइस है काफ़ी ज़्यादा स्पाइक करके तीसरा जो हमारा कैंडल था, वो ऊपर जाके क्लोज़ होता है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर देखें तो हायर हाई बनाते हुए लोअर टाइम फ्रेम पे स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जाता है। सो इसी को एक्चुअली अगर हम
देखें तो जो पूरा का पूरा सर्कमस्टेंस हम देख सकते हैं कि जो प्राइस का मूवमेंट है एक लोअर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पे तो हमें 3 कैंडल्स दिख रही हैं, पर जो एक्चुअली शॉर्टर टाइम फ्रेम है उसमें एक्चुअली इस टाइप का मोमेंटम हमें दिख रहा है एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है विद स्ट्रॉन्ग मूव्स। सो इसीलिए हम कॉन्फिडेंट रहते हैं कि एक्चुअली जो प्राइस है ऊपर की तरफ जा सकता है यहाँ से, एंड हम देख सकते हैं कि यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन एक्चुअली हम बनाने का सोच सकते हैं। बट यहाँ पर एक और चीज़ एक्चुअली ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़, थर्ड पॉइंट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हमारे 3 व्हाइट सोल्जर्स बन रहे होते हैं, उस टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम देखें कि जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए एवरेज से, जो पिछले एवरेज 15 डेज़ का वॉल्यूम था, उससे एक्चुअली ज़्यादा होना चाहिए जब 3 व्हाइट सोल्जर्स बन रहे हैं, टू डिनोट कि यहाँ पर एक्चुअली बाइंग मोमेंटम है एंड एक्चुअल रियल बायर्स यहाँ पर बाइंग हो रही है एंड काफ़ी लार्ज अमाउंट में हो रही है। क्योंकि अगर लोअर वॉल्यूम में होता है बाइंग और 3 व्हाइट सोल्जर्स बनते हैं, क्योंकि अगर लोअर वॉल्यूम होगा तो प्राइस को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, जो कि हमने एक और वीडियो में, पिछली वीडियो में बात की थी। तो जो वॉल्यूम अगर कम होता है तो प्राइस को मैनिपुलेट करना आसान होता है, तो जिस वजह से अगर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है तो हम और एक कॉन्फिडेंस हमें मिलता है कि ओके जो प्राइस है वो यहाँ से काफ़ी ऊपर की तरफ जा सकता है। सो यही एक्चुअली 3 व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न है एंड इसके पीछे की साइकोलॉजी है, एंड ये एक्चुअली रिवर्सल पैटर्न है जो कि हमें ढूँढना चाहिए एक डाउन टर्न के एंड में। सो अगर हम वापस से 3 पॉइंट्स को याद करने की कोशिश करें, क्या-क्या थे? सबसे पहले एक डाउन टर्न के एंड पे हमें इस पैटर्न को ढूँढना चाहिए जहाँ पर जो डाउन टर्न है वो शॉर्ट टर्म का डाउन टर्न नहीं होना चाहिए एंड काफ़ी लॉन्ग टर्म का डाउन टर्न होना चाहिए। ऑल्सो सेकंड जो हमारा रूल था वो ये था कि जो सेकंड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल के बॉडी के बीच में बननी चाहिए और क्लोज करनी चाहिए जो फर्स्ट बॉडी थी उसके ऊपर। सिमिलरली थर्ड कैंडल जो है वो सेकंड कैंडल के रिस्पेक्ट में यही सेम होना चाहिए, एंड थर्ड पॉइंट जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। सो अगर ये तीनों प्रॉपर्टी है तो हम ये बोल सकते हैं कि वो जो 3 कैंडल्स का पैटर्न है वो एक्चुअली एक 3 व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न है, एंड हम ये सारी चीज़ें देख के एंड बाकी सारे इंडिकेटर्स जो भी आप यूज़ करते हैं उस चीज़ को देख के हम एक वो कॉन्फिडेंस के साथ एक ट्रेड ले सकते हैं लॉन्ग साइड में कि ओके यहाँ से प्राइस एक्चुअली ऊपर की तरफ जा सकता है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।